जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं IBSS एग्ज़ाम 2023 की, जिसका 23 मार्च थर्ड शिफ्ट का पेपर जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना % था। ठीक है, मैं बता दूं कि आपके को हर एक शिफ्ट में जनगणना के प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको जनगणना के प्रश्न पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में समाज साक्षरता में वृद्धि हुई है। बात कर लेते हैं। तो देश में साक्षरता 74.04% पुरुषों के लिए, 82.1% और महिलाओं के लिए 65.46% है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भारत के राज्यों में। केरल में 2011 में 94% के लिए साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, बात करें सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य अब क्या हो जाता है, अब साक्षरता वाला राज्य हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे कम घनत्व वाला राज्य यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या सबसे कम है। तो हम बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है, तो जनसंख्या घनत्व निकलता है आपके 1 किलोमीटर में निवास करने वाले 1 किलोमीटर में निवास करने वाले जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, तो इसके सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य बन जाता है। ठीक है, यहीं पर हम बात कर लें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो 1 किलोमीटर में सबसे अधिक लोग रहने वाले लोग कहाँ के हैं, तो बिहार राज्य के हैं। ठीक है, बिहार राज्य के कितने लोग रहते हैं, तो 1004 लोग 1 किलोमीटर के अंडर में रहते हैं, इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो आपका बिहार बन जाता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, क्या, सिरमौर और शिमला इत्यादि जनपदों में किया जाने वाला क्या यह नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया, तो आर्टिकल्स के बारे में बात करिए तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन क्या है, माल और सेवा कर मतलब GST से संबंधित है। ठीक है, बात कर लेते तो भारत में GST विधेयक को पहली बार संविधान 122वें संविधान विधेयक के अनुसार 2014 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसे 2016 में मंजूरी मिली और राज्यसभा द्वारा संविधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे पारित किया, क्या फिर से जारी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उम्र वाले सबसे युवा हाईकोर्ट जज कौन है। तो बात कर लें इनके बारे में। ठीक है, तो अपने समय में वो सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता एवं उच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम उम्र के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई, ठीक है, 1969 को भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और VV गिरी क्या थे, अंत तक इसे क्षमता सेवा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने शहरों में आयोजित होगा। पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG और 2023 इवेंट का आयोजन किया गया है। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 5000 से अधिक एथलीट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या था, भाग लिया। 2023 में हिस्सा लिया, जहां एथलीटों ने 27 खेलों में 1936 पदक, 573 स्वर्ण पदक, 580 रजत पदक, 383 कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौतियों का पेश किया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर से प्रश्न पे आते हैं। तो ये आपका प्रश्न कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन D आपको सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका
कथक किस घराने से संबंधित है? हम बता दें आपको, तो आपको आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको आर्टिकल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको जनगणना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको जनगणना से 2011 की जनगणना वाले से आपको ये सारे के सारे यहाँ से आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे भी। तो आपको इसे पढ़ के आपको रट डालिए, ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न रट डालिए, यहाँ से आपके कम से कम 5-6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपका, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लखनऊ घराना, इस नृत्य कला के प्रमुख कलाकार श्री बिदादीन महाराज और कलिका प्रसाद जी और श्री अच्चन महाराज और लच्छू महाराज और शंभू महाराज हैं, ठीक है। और पढ़ते हैं तो क्या है, ठुमरी गायन और अभिव्यक्तियाँ इस लखनऊ घराने की विशेषता हैं, जिसके प्रचार का मुख्य श्रेय महाराज बिदादीन को जाता है, ठीक है। जयपुर घराने के बारे में पढ़ लेते हैं। जयपुर घराना में कथक नृत्य की स्थानीय परंपरा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, आपका क्या है, डायमंड लीग जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। उन्होंने 88.44 मीटर वाला भाला फेंक चीन के गणराज्य के जैकब वादलेचो को पछाड़ दिया था, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने 87.58 भाला फेंक के भारत के लिए उन्होंने प्रथम गोल्ड मेडल, क्या था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है, वो याद रखना है। चलिए बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपके आर्टिकल से। तो अनुच्छेद 19 की परिभाषा, आर्टिकल 19 के प्रश्न, आर्टिकल 19 के बारे में पूछा गया था। आर्टिकल 19 आपको किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 19 को आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिल जाता है, ठीक है। बात कर लें स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं, तो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कोई प्रश्न पूछा गया था आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया, तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, ठीक है। बात कर ली इसके बारे में, तो इसके बारे में, ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था, इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। तब 21 में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तब उस समय 10 मौलिक कर्तव्य होते थे, ठीक है। बात कर ले बाद में इसे 2002 में सोर्सिंग समिति के सिफारिश पे इसे एक और बढ़ा के कितने कर दिया गया, 11 कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 आगे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जो भी थे ये प्रश्न थे, ठीक है। तो चलिए जो भी थे प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। तो धन्यवाद।